लखनऊ महाराजा लाखन पासी का शहर है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जहां बना है वहां महाराजा लाखन पासी का किला था, जिसका कुछ भाग टीले वाली मस्जिद में समाहित है। मस्जिद के सामने तिकोनिया पार्क से लेकर महाराजा लाखन पासी स्मृति वाटिका के किसी सुगम स्थल पर महाराजा लाखन पासी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करके सबका साथ सबका विकास के वायदे को अविलंब पूरा करके पासी समाज का गौरव बढ़ाए उत्तर प्रदेश सरकार। उद्गार आज महाराजा लाखन पासी स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेशीय पासी जागृति मंडल के अध्यक्ष राम कृपाल एडवोकेट ने व्यक्त किए। गोमती तट स्थित महाराजा लाखन पासी स्मृति वाटिका में आयोजित समारोह का संचालन उत्तर प्रदेशीय पासी जागृति मंडल के महामंत्री डीपी रावत ने किया। आर.डी. विमल रामफेर निराला, जेपी रावत ने जन जागृति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को सुंदर लाल सरोज, कमल कुमार, जेपी शास्त्री, सीता शरण रावत, दिलीप रावत, बसंत लाल रावत, शिव कुमार एडवोकेट, विक्रय राम राजेश, श्रीराम रावत, लाल बहादुर ठेकेदार, मूलचंद भार्गव, रंजीत रावत एडवोकेट, रहा शंकर भीम एडवोकेट ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पासी समाज एका मोर्चा के अध्यक्ष रमा शंकर भीम एडवोकेट। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच और उपस्थित साथियों, सबसे पहले महाराजा लाखन पासी की नगरी और इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि मैं महाराजा लाखन पासी की नगरी में पैदा हुआ। लखनऊ हमारी जन्मभूमि है, लखनऊ हमारी कर्मभूमि है। मैंने मंच की भी इच्छा थी कि मैं थोड़ी देर में बाद में बोलूं, लेकिन मैंने ही आग्रह किया कि हमको थोड़ा जल्दी बुलवाइए। और ये इच्छा जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी जाना है, जाना नहीं, रुकना है, आपको भी सुनना है। जहां तक बात हमारे इतिहास के साथ घोटाले की थी वहां तक तो बर्दाश्त किया गया। जहां तक बात हमारे महापुरुषों को छीनने की थी वहां तक भी बर्दाश्त किया गया। महाराजा सुहेलदेव पासी को किसी ने राजभर कहा। हमारे समाज के तमाम महापुरुष, तमाम विद्वानों ने अपने अपने रचनाओं में पासी लिखा और पासी हैं, और बीच में उसी के आधार पर कुछ लोगों ने गाली गलौज किया सोशल मीडिया पे। हमारे समाज के तमाम विद्वान, तमाम बुद्धिजीवी लोग, आदरणीय आर्य प्रसाद साहब, शकुंतला प्रसाद जी, आर.पी. सरोज साहब, इतिहासकार राजकुमार जी, इन सारे लोगों पे राजभर एकता कल्याण समिति की तरफ से एक परिवाद दाखिल कर दिया गया कि इन लोगों ने देशद्रोह का अपराध किया है, इन लोगों ने सुहेलदेव का अपमान किया है, इन लोगों ने राजभर और सुहेलदेव के बीच में, राजभर और पासियों के बीच में लड़ाने का काम किया है। मजिस्ट्रेट महोदय ने यह परिवाद खारिज कर दिया। ये परिवाद खारिज हो गया। ये किसके परिवाद खारिज कर दिया कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। और इसी बीच बहराइच में मूर्ति लगाकर महाराजा सुहेलदेव पासी की जगह पे महाराजा सुहेलदेव छत्री लिख दिया गया। राजभर एकता कल्याण समिति के लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ये कह के गए कि मूर्ति के नीचे छत्री हटा के महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा जाए। उनकी रिट भी हाई कोर्ट में खारिज हो गई। हाई कोर्ट में खारिज हो गई, यहां तक तो चलेगा। राजभर थे, छत्री थे, पासी थे, ये विवाद अपनी जगह पे है। आदमी ने खुलेआम ये कह दिया कि महाराजा सुहेलदेव लुटेरे थे, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। इसको भी बर्दाश्त किया जाएगा क्या? AIMIM का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का शौकत अली खुलेआम कहता है कि वो सुहेलदेव, सैयद सलार गाजी लुटेरा नहीं था, सुहेलदेव लुटेरे थे। इस पर पासी समाज का रिएक्शन आया। जहां जहां हो सका उसका पुतला फूंकने का काम किया गया। और देखिए उसकी जुर्रत, उसने फिर कहा कि मैं डरता नहीं हूं,
तैयार हूं, हर तरह से निपटने को तैयार हूं। मेरे समाज के नौजवान, एक दो नौजवान हैं, उन्होंने उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया। मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं। एक नौजवान ने कहा कि हम महाराजा सुहेलदेव पासी के वंशज हैं, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। हमारी मां ने हमको दूध पिलाया है, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, तो तुम जहां कहो वहां आ जाए, या फिर हम 2 अक्टूबर को आपको खजौली चौराहा पे बुला रहे हैं, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो शौकत अली वहां आके दिखाओ। ये हमारे समाज के नौजवानों ने हिम्मत किया, ये बधाई देना चाहता हूं। इतिहास के साथ घोटाला करोगे चलेगा, लेकिन मेरे महापुरुष को लुटेरा कहोगे, ये कतई चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस बात के लिए मैंने आग्रह किया कि मुझे बढ़वा दीजिए, अपनी लेखनी में अगर महाराजा लाखन पासी को लखनऊ का निर्माता मानते हो तो, ना मानते हो तो कोई बात ही नहीं। जो लोग मानते हो, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कार्यक्रम कोई भी हो, घर में शादी ब्याह मुंडन बरहाव गृह प्रवेश कुछ भी हो, लिखो ना कि महाराजा लाखन पासी की नगरी लखनऊ में आज मेरे निवास पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो शुरुआत करो ना। कल मैं था रामकृपाल जी, कल हम लोग थे प्रेस क्लब में, और लखनऊ का जब घोषणा पत्र जारी करने की बात आई तो उसमें मैंने लिखा कि महाराजा लाखन पासी की नगरी लखनऊ, जिसे अदब की नगरी कहा जाता है, जिसे जमुना गंगा जमुनी संस्कृति का शहर का जहां कहा जाता है, इस धरती पर हम विघटनकारी ताकतों के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। हम आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के घोड़े को लखनऊ में बंदी बनाने का काम करेंगे। बात यह नहीं कि बात क्या कही गई, बात यह है कि जबरदस्ती हमने वहां पर महाराजा लाखन पासी की नगरी, महाराजा लाखन पासी और वीरांगना उदा देवी का नाम लेने का प्रयास किया। ये होना चाहिए। और आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे। जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि जातिगत रैली और कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मैं आपको बता दूं, शब्दों का मायाजाल बहुत बड़ा होता है। रैली और प्रदर्शन पर रोक है, रैली और प्रदर्शन पे रोक है, लेकिन अपनी जाति के महापुरुषों को उनका जन्मदिन मनाने का जी हाईकोर्ट का है, उसके बाद हाईकोर्ट का है, उसके आधार पर सरकार ने किया है। हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया, उसके बाद उसके इंप्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। तो वहां पर कहा, अब समझिएगा कि आपके धरना प्रदर्शन आंदोलन पर, रैलियों पर रोक की बात कही गई है, तो धरना प्रदर्शन आंदोलन में स्वाभाविक बात है, किसी का जिंदाबाद किसी का मुर्दाबाद तो लगना है। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद पर उन्होंने कहा कि इससे समाज में विघटन होगा, समाज में तनाव पैदा होगा। लेकिन किसी जाति को अपने महापुरुष की जयंती मनाने से आप तब तक नहीं रोक सकते जब तक जाति के आधार पर बने हुए संगठनों को बैन नहीं करते। और उस पर आओगे तो सबसे पहले हिंदू महासभा को बैन करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कराना पड़ेगा, क्षत्रिय महासभा को बैन करना पड़ेगा, तब पासियों का नंबर आएगा, तब दलितों का नंबर आएगा, तब बहुजनों का नंबर आएगा। ब्राह्मण महासभा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने समाज में यह संदेशा फैलाओ कि अगर रामकृपाल जी यहां बैठे हैं, शिव कुमार जी बैठे हैं, डीपी रावत जी बैठे हैं, कोई दिक्कत होगी तो ये लोग आएंगे सामने, कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर मोहनलाल होंगे, विश्राम राज पासी होंगे, मूलचंद भार्गव होंगे, ठेकेदार साहब होंगे, रमाशंकर भीम होंगे। आपको यहाँ बड़ा भाग लगाने की जरूरत नहीं है कि रैली पे प्रतिबंध अखबार में आ गया है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, होगा कार्यक्रम के नहीं होगा। इन सब बातों को समाज में ले जाने की जरूरत है कि इस तरह की जो दकियानुसी सोच है उससे ऊपर उठने का काम करना पड़ेगा। मित्रों, एक जरूरी बात कहना चाहता हूं, आप सब लोग गवाह हो, 8 अक्टूबर को हमेशा हम इको गार्डन पे एक मोर्चे की तरफ से, पासी समाज एका मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम करते आए हैं। संभव है कि वो धरना प्रदर्शन होता है, संभव है कि उसकी परमिशन ना हो, उसको रोक दिया जाए,
लेकिन यकीन मानिए कि अब जो परमिशन का कॉलम होता है, देखिए जो फार्म जाता है उसमें संगठन का कोई नाम नहीं होता, आयोजक का नाम होता है, पता होता है, सब कुछ होता है। तो आयोजक बसंत लाल रावत जी हैं, जहां हम पासी समाज एकता मोर्चा के नाम से कर रहे थे, मांगे वही होंगी, मुद्दे वही होंगे, नाम कोई और हो जाएगा, लेकिन 8 अक्टूबर का कार्यक्रम भी होना है और उसमें हमारी प्रमुख मांग है, प्रमुख मांगे आप समझ लीजिएगा। जो और हैं वहां जिनको मैं पासी जागृत मंडल के मंच से कहना चाहता हूं, वो आपका मुद्दा है, हमारा मुद्दा है, मोहनलाल जी का मुद्दा है, दूसरा राज पासी का भी मुद्दा, सब पासियों का मुद्दा है। हम लोगों ने बार बार कहा कि लखनऊ में कहीं किले वाली के जो किला है वहां से लेके इस स्मृति उपवन वाटिका तक किसी भी सुगम स्थल पे महाराजा लाखन पासी की आदमकद प्रतिमा लगाई जानी चाहिए और उसमें नीचे लिखा जाना चाहिए कि लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी, ये लिखा जाना चाहिए। ये मांग है हमारी, ये मांग है हमारी कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी चौक हो जाता है, जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय पार्क हो जाता है, उसी तरीके से कैसरबाग के अंदर अगर आप पार्क बनाओगे तो उदा देवी पार्क रखोगे, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। दीनदयाल पार्क रखो ना। आपने क्यों दीनदयाल उपाध्याय रखा है? जब दीनदयाल उपाध्याय रखा है तो उदा देवी पासी भी पार्क होना चाहिए, पूरा पासी सतनाम आना चाहिए। ये मांग भी हम लोगों ने रखा है। ये 2 मांगों का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया कि अब जो 8 अक्टूबर का कार्यक्रम होगा, कोशिश होगी कि मोहनलाल जी हैं, विश्राम राज पासी हैं, बड़े भाई हैं, सारे लोगों के साथ मिलकर जो और मेमोरेंडम बनेगा, नहीं पासी के नाम पर कर पाएंगे धरना प्रदर्शन, लेकिन मुद्दे पासी समाज के रहेंगे और ये कार्यक्रम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने समय कुछ ज्यादा ले लिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, खतरे बड़े हैं तो आपको लड़ाई भी बड़ी लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो 2 अक्टूबर का नौजवान ने आह्वान किया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कहे न कहे, मुझे फोन करे न करे, मुझे जानकारी है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं शकल देखूं एक बार उस शौकत अली नायक जैसे नालायक की, जिसने महाराजा सुहेल देव पासी को राजा महाराजा न कह के लुटेरा कहा है। अगर सामने आएगा तो निपटने का काम किया जाएगा। जय भीम, जय पासी समाज। नगरी है लखनऊ नगरी, लखनऊ नगरी, लखनऊ नगरी हो लखनऊ नगरी, लाखन पासी के दहरिया लखनऊ नगरी, लाखन पासी के दहरिया लखनऊ नगरी। इसलिए साथियों, लखनऊ ही रहेगा। जब कभी भी बदलेगा तो लाखन पासी के नाम से लखनऊ हो जाएगा। कहना है इसके लिए यही के करनवा त्याग कईले जवनवा हकवा नहीं कर, यही के करनवा त्याग कईले सब जवनवा हकवा नहीं कर। धर के दिल माई थे आर मनवा तब ही सुख दिया सोईबे। गाँव गाँव जाई जाई भूल मिल जाइबे, कैसे यह नमवा बदल है सबको हम बतइबे, कैसे सब नमवा बदल है सबको हम बतइबे। अपना घर